Hello guys, welcome back to my YouTube channel Kushali's Pathshala. Today we are going to complete the last part of my letter by Dhumketu. Uh, let's start it guys from the para 44. We have in previous video we have completed till 43 para 43. If you have not watched it, please watch it. I will provide this link in this video in the description box of this video. Let's start it guys from the para 44. What means kya? What do you see up there? Said Ali pointing to the sky. अली ने पूछा उस यहाँ पर वो एक व्यक्ति था जो पोस्ट मतलब एक फेलो था। उसने उसे मिस अली ने पूछा कि आसमान में आसमान की तरफ पॉइंटेड करते हुए दिखाते हुए उसने पूछा कि तुम ऊपर क्या देख रहे हो। तो उसने कहा हेवन। Allah is there and his presence I am giving you this money. When it comes you must forward my Miriam's letter to me. अल्लाह वहाँ है और उन्हीं के प्रेजेंस में उन्हीं के वो देख रहे हैं, मैं ये मनी तुम्हें दे रहा हूँ और जब मिरियम का लेटर आए तो वो उसे मेरे पास पहुँचा देना. But where am I supposed to send it? Asked the utterly bewildered clerk. क्लर्क ने पूछा कि कहाँ पहुँचाना है इसे. उसने कहा कि टू माई ग्रेव, उसके कब्र में. वॉट, उसने कहा क्या, क्यों, वाई मीन्स वाट. उसने ऐसे थोड़ा सॉफ्टली बोला वॉट ऐसे. येस इट्स ट्रू, टुडे इज़ माई लास्ट डे, माई वेरी लास्ट अल्स. मतलब हाँ ये सच है, आज मेरा एकदम मेरा आखिरी दिन है इस पृथ्वी में. एंड आई हैव नॉट सीन मरियम, मैंने मरियम को देखा नहीं है. आई हैव हैड नॉट लेटर फ्रॉम हर, उसके तरफ से मुझे कोई चिट्ठी भी नहीं मिली है. देयर वर टीयर्स इन अलीज आइज एज द क्लर्क स्लोली लेफ्ट हिम. अली के आँखों में आंसू हो गए जैसे ही वो क्लर्क वहाँ से गया. तो एंड वेंट ऑन हिज वे विद द 5 guineas इन हिज पॉकेट. वो वहाँ से चला गया 5 गोल्डन गिनीज को लेकर अपने जेब में. अली वॉज नेवर सीन अगेन एंड नो वन ट्रबल टू इंक्वायर अबाउट हिम. अली को कभी देखा नहीं गया और किसी ने उतना गुरुत्व भी नहीं दिया कि क्या हुआ है उसे. उतना उनके पास समय नहीं था उसके बारे में किसी से वो पूछे. वन डे हाउ वे ट्रबल कम टू द पोस्ट मास्टर. एक दिन ऐसा हुआ कि पोस्ट मास्टर को एक ट्रबल में पड़ा कि दिस हीज daughter lay ill in another town and he was anxiously waiting for news of her. उसकी बेटी एक और दूसरे शहर में अस्वस्थ हो गई थी और उसे देखना चाहते हैं. द पोस्ट वॉज ब्रॉट इन एंड द लेटर पाइल्ड ऑन द टेबल. पाइल का मतलब है रखा गया. वो पोस्ट ऑफिस में लाया गया और उस लेटर को टेबल पर रखा गया. सीइंग एन एनवलप ऑफ द कलर एंड शेप ही एक्सपेक्टेड, द पोस्ट मास्टर eagerly snatched it up. बहुत जल्द उसके कलर और शेप को देखकर लग रहा था कि पोस्ट मास्टर बहुत ईगरली उसे ले लिया है. It was addressed to a coachman Ali and he dropped it as though it had give him an electric shock. उस लेटर में कोचमैन अली लिखा हुआ था. उस लेटर को जैसे ही उसने देखा ना, उसने झटक से ना टेबल पर रख दिया. मतलब उसे ना ऐसा लगा कि वो लेटर उठाया तो उसे ना करंट लगा. द हॉटी टेम्पर ऑफ द ऑफिशियल हैड quite left in his sorrow and anxiety. उसे and had laid bare his human heart.
इस जो ऑफिशियल थे जो बहुत टीम पर थे, गुस्सा कर देते थे, ये करते थे, तो उसे ना थोड़ा दर्द हुआ ये बात जानकर कि अंत में उसके एक लेटर आया उसके लिए. He knew at once that this was the letter the old man had been waiting for. उसे पता चला कि ये वही चिट्ठी है जो वो बूढ़े आदमी इतने दिनों से देने के लिए आते थे यहाँ पर. It must be from his daughter Miriam. ये उसके डॉटर मीरियम से ही होगा, उसकी बेटी मीरियम ही भेजी है. लक्ष्मी दास कॉल द पोस्टमास्टर. लक्ष्मी दास करके पोस्टमास्टर ने कहा. फ्रॉम which was the for which was the name of the clerk to whom Ali gave his money. वही क्लर्क था जिसे अली ने पैसे दिए थे, वो 5 guineas दिए थे उसे. उसने कहा कि यस सर, हाँ बोलिए सर. दिस इज़ फॉर योर ओल्ड कोच मैन अली. वेयर इज़ ही नाउ. उस पोस्टमास्टर ने पूछा कि ये कोचमैन अली कहाँ है. आई विल फाइंड आउट सर. उसने कहा कि मैं ढूंढ कर बताता हूँ सर. द पोस्टमास्टर डिड नॉट रिसीव हिज ओन लेटर ऑल दैट डे. उस पोस्टमास्टर ने उसके नाम पर कोई लेटर चिट्ठी मिला ही नहीं था पूरा दिन. ही वरीड ऑल नाइट एंड गेट अप एट 3, went to sit in the office. When Ali come at 4 o'clock, he mused, I will give him the letter myself. उसने सारा रात सोया नहीं था. उसने 3 बजे उठकर ऑफिस चला गया क्योंकि अली हमेशा 4 बजे वहाँ पर पहुँच जाता था और वो अपने हाथों से ही वो लेटर उसको देना चाहता था. From now the postmaster understood Ali's heart and his very soul. उस पोस्टमास्टर को समझ में आया कि उस अली का हृदय और उसका जो मन तन वो समझ में आया. After spending but a single night in suspense. उसे सिंगल नाइट एक सस्पेंस की तरह उसने बिताया. Anxiously waiting for the news of his daughter, his heart was beating with sympathy for the poor man who had spent his night in the same suspense for the last 5 years. जैसे उसकी बेटी से उस पोस्टमास्टर को उसकी बेटी से कोई चिट्ठी नहीं आया. उसे ना तब समझ में आया कि वो बूढ़ा आदमी कैसे 5 साल तक ऐसे ही सस्पेंस में रहा. At the shock of 5 he heard a soft knock on the door. उस हल्का सा कोई ठक ठक कर रहा था. उसे 5 बजे उसे वो ठक ठक वाला आवाज़ सुनाई दिया. He felt sure it was Ali. उसे लगा कि यह अली ही होगा. He rose quickly from his chair. वो जल्दी से चेयर से उठा. His suffering father's heart recognized another. उसे ना एक पापा का मन ना बेटी के लिए जैसे समझ में आया उसे ना अली का भी समझ में आया. And flung the door open wide. वो जल्दी से जाकर डोर को खोला. Come in brother Ali. उसने कहा कि अली ब्रदर अली अंदर आओ. He cried. उसने रोकर ये बात बोला. Handing the letter to the meek old man bent double with age, who was standing outside. उसने ना उस चिट्ठी को उस बूढ़े आदमी को दे दिया जो उससे भी डबल एज के हैं और वो ना थोड़ा बेंड में झुक कर खड़े थे. अली वॉज लीनिंग ऑन अ स्टिक. अली अपने स्टिक के ऊपर ऐसे सपोर्ट से खड़ा था. एंड द टीयर वेट ऑन हिज फेस एज दे हैव बीन व्हेन द क्लर्क लेफ्ट हिम. उसके आंखों से ना आंसू टपकने लगा जैसे वो क्लर्क वहाँ से चला गया. बट हिज फीचर हैड बीन वेरी हार्ड देन. उसके फीचर ना थोड़ा हार्ड था. एंड नाउ दे वर सॉफ्टेंड बाई लाइन ऑफ काइंडनेस. उसके पहले फीचर क्या था तो कड़वा सा आदमी था, लेकिन उसके बाद वो ना थोड़ा सॉफ्टनेस में आ गया. He lifted his eye and in them was a light. उसका आँख ना एकदम आंसू से भर गया और
उसने ना एक लाइट देखा सो अनअर्थली दैट द पोस्टमास्टर स्टैंड बैक इन फेयर एंड एस्ट्रोनॉट। उसे ना क्या थोड़ा सा ना शॉकिंग टाइप लगा इसे। Lakshmidas had heard the postmaster's word as come towards the office from another quarter. लक्ष्मीदास ने उस पोस्ट मास्टर के सारे बातें सुन लिए थे जो उधर जो उस पोस्ट ऑफिस के थोड़ा ही दूर में थे। Who was that, sir? Old Ali. वो कौन थे सर? ओल्ड अली था क्या? उसने पूछा। बट द पोस्ट मास्टर took no notice of him. उसने ना कोई नोटिस ही नहीं किया। He was lying with wide open eye at the doorway. मतलब वो ना आंखें फाड़ कर ना उस डोरवे की तरफ देख रहा था जहाँ से अली डिसअपियर हो गया। Where would he have gone? वो कहाँ गया है? At last he turned to लक्ष्मीदास. Yes, I was speaking to Ali. उसने कहा वो अंत में लक्ष्मीदास की तरफ देखा। उसने कहा कि हाँ मैं अली से ही बात कर रहा था। Old Ali is dead, sir, but give me his letter. उस क्लर्क ने कहा कि अली तो कब अली मर चुके हैं, वो एक्सपायर कर गए हैं। उसने कहा कि मुझे वो लेटर दीजिए। What when? उसने कहा कब, कैसे? Are you sure? Are you sure लक्ष्मी? उसने ना चौंक कर मुझे पूछा कि तुम श्योर हो ना? Yes, it is so. Yes, that is so. हाँ ऐसा ही है। Broke in a postmaster who has just arrived. उसने वो टूट गए। अली died 3 months ago. अली 3 महीने पहले ही मर चुके थे। The postmaster was bewildered. मतलब उसने थोड़ा चौंक गए कि ऐसा हुआ था। Miriam's letter was still lying near the door. मिरियम का चिट्ठी उसके दरवाजे के सामने पड़ा था। अली's image was still before his eyes. अली का जो इमेज था उसके आंखों के सामने अभी भी था। He listening to लक्ष्मीदास recited of the last interview. उसने लक्ष्मीदास से उसके जो अली के साथ जो लास्ट बात हुआ था वो सुने। But he could still not doubt the reality of knocking on the door and the tears in Ali's eyes. उसे ना कोई डाउट नहीं हुआ कि उसने अली ने दरवाज़ा खटखटाया, उसके आंखों में आंसू भी दिखे थे। He was perplexed. वो थोड़ा सा ना डर गए थे। Had he really seen Ali? उसने ना सोचा कि वो सच में अली को देखा था। Had his imagination deceived him? उसके क्या कोई इमेजिनेशन डिसीव किया था? और had it perhaps been लक्ष्मीदास या लक्ष्मीदास ही थी? The डेली रूटीन बिगेन्स। डेली रूटीन जो था वो चालू हो गया। द क्लर्क रीड आउट द एड्रेस रीड आउट करने लगे बाकी क्लर्क, जैसे पुलिस कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, लाइब्रेरियन ऐसे। एंड फ्लंग द लेटर रेफली, ऐसे ही देते रहे सबके यहाँ पर। बट द पोस्टमास्टर नाउ वॉच थिंग्स as eagerly as though each contained a warm beating heart. उसे न वो पोस्टमास्टर ने उसे बहुत आराम से देखते थे जैसे उनमें ना कोई हार्ट में बीट कर रहा हो। He no longer thought of them in terms of envelope and postcard. वो अब उसको ना envelope या postcard के रूप में नहीं देखता था। He saw the essential human worth of a letter. उसने ना समझ में आया कि एक लेटर का महत्व क्या होता है एक व्यक्ति के जीवन में। That evening you could have seen Lakshmidas and the postmaster walking with slow step to Ali's grave. That evening you could see उस शाम को आपने देखा होगा कि लक्ष्मीदास और पोस्टमास्टर बहुत धीरे धीरे अली के ग्रेव की तरफ बढ़ रहे थे। They laid the letter on it and turned back. वो लेटर को वहीं उस ग्रेव के ऊपर रख दिया, उसने पीछे वो टर्न बैक करके चले गए। लक्ष्मीदास, वेर यू इंडीड द फर्स्ट टू कम टू द ऑफिस दिस मॉर्निंग। उस पोस्टमास्टर ने कहा कि तुम ही थे जो पहले यहाँ पर आए थे सुबह को। उसने कहा कि यस सर, आई वॉज द फर्स्ट। उसने कहा कि हाँ मैं ही था।
देन हाउ, नो आई डू नॉट अंडरस्टैंड। वो ना हेजिटेट होकर बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करके बोला उसने। व्हाट सर, उसने कहा क्या सर। ओह नेवर माइंड, द पोस्टमास्टर सेड शॉर्टली। कुछ नहीं, पोस्टमास्टर ने ऐसे शॉर्टली बोला। एट द ऑफिस ही पार्टेड फ्रॉम लक्ष्मी दास एंड वेंट इन। वो अलग हो गए और वो अंदर चले गए। द न्यूली वैकेंट फादर्स हर्ड इन हिम, मतलब उसके अंदर जो एक नया पिता का आत्मा जन्म हुआ था, वॉज अप्रोचिंग हिम फॉर हैविंग फेल टू अंडरस्टैंड अलीज एंजाइटी। वो जो रोज आके वेट करते थे, उसका जो इंसाइटी था अली का, वो ना तब नहीं समझ पाए थे वो। From now, he himself had to spend another night of restless anxiety. अब ना उसे भी एक एंजाइटी में, एक चिंता में रहना पड़ता था। टॉर्चर व डाउट एंड रिमोर्स, उसे डाउट और रिमोर्स में टॉर्चर होते हुए हो रहे थे। ही सैट डाउन इन द ग्लो ऑफ चारकोल सिगरी टू वेट। चारकोल सिगरी मतलब वो सिगरेट जैसा होता है, वो वहाँ पर बैठे चारकोल के सिगरी के पास और वहाँ पर बैठ के वेट करने लगे। अबाउट द ऑथर, धूमकेतु 1892 से 1965 तक वो थे। वॉज द पेन नेम ऑफ गौरी शंकर गोवर्धन दास जोस। ये जो गौरी शंकर गोवर्धन दास जोस है, उनका पेन नेम था धूमकेतु। प्रोफेलिक राइटर, एक राइटर थे, हु इज़ कंसिडर वन ऑफ द प्रायर ऑफ द गुजराती शॉर्ट स्टोरीज। वो ना एक बहुत अहम हिस्सा रखते हैं गुजराती शॉर्ट स्टोरीज। ही पब्लिश 24 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उसने 24 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है उनका। एज वेल एज 32 नॉवेल्स ऑन हिस्ट्री एंड सोशल सब्जेक्ट। ऐसे जो सोशल होते हैं और हिस्टोरिकल सब्जेक्ट के ऊपर उनका 32 नॉवेल्स है। एंड प्ले एंड ट्रैवल ब्लॉग्स मतलब यहाँ वहाँ घूम कर जो लिखते थे वो है। His writing is characterized by a poetic style। उसके एक पोइटिक स्टाइल है, रोमांटिसिज्म एंड पावरफुल डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशन। उनके जो पोइटिक स्टाइल रोमांटिसिज्म, वो ना बहुत ह्यूमन जो इमोशंस है उनको दर्शाता है इस उनका राइटिंग। थैंक यू, लेट्स गुड नाइट, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय। Hope you guys like this video. If you have liked this, please comment, share and subscribe, and do not forget to click the bell icon, so whenever I give a new video you get it at first. Thank you, bye.